अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम ये बात करते हैं कि कराची किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहता। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ़ इमारतों को जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। साथ में मुख्तलिफ़ जो मजालिस हैं उनका भी एहतमाम किया जा रहा है। साथ साथ ज़िक्र अस्कार के महफ़िलें जो हैं वो भी सजाई जा रही हैं। ताहम इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है और सिक्योरिटी प्लान क्या मुरतब किया गया है पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से, इसके ऊपर हम चाहेंगे कि हमारे रिपोर्टर ताहिर अब्बासी तफसीलात से आगाह करें। जी ताहिर, बताइएगा। शुक्रिया अली साहब। जिस तरह मुल्क भर में 12 रबीउल अव्वल से मुतालिक सख्त सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है, इसी तरह कराची में भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। कराची में कमोबेश 24,000 से ज्यादा पुलिस की नफली और इजाफी रेंजर और साथ साथ दीगर हसास इदारों के एहलकारों को तैनात किया गया है। यूं तो कल कराची में मुल्क भर में 12 रबीउल नूर मनाया जाएगा, लेकिन रात गए से ही गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कमोबेश 7,000 से ज्यादा मसाजिद हैं जहां पर रात से ही नात ख्वानी और दीगर मजालिस का सिलसिला जारी है। उसकी भी सिक्योरिटी इंतजाम के लिए पुलिस ने जो है वो एक प्लान मुरतब किया था, उस पर अमल दरामद हो रखा है। बाद नमाज इशा के बाद जो मजालिस शुरू हुई हैं, जो रात गए तक जारी रहेंगी, पुलिस ने उसको सिक्योरिटी फराम कर दी है। जो कल का मरकजी जुलूस होगा, जो मेमन मस्जिद बोल्डर मार्केट अहमद जनाब रोड से बरामद होगा, जो नेशनल पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा, उसके लिए 7,000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। और पुलिस का बताना है कि एलामिया के मुताबिक 5,000 से ज्यादा एहलकार हैं जो मजीद जो है वो जुलूस के सिक्योरिटी जो बुलंद इमारतें हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि जुलूस के आगे और पीछे सिक्योरिटी का खास हिसार बनाया गया है, जिसमें 3 जो है वो हिस्सों में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो भी तैनात रहेंगे। रात गए ही जो है वो स्वीपिंग का अमल होगा। जिस तरह ये प्रैक्टिस है माजी की तरह इस बार भी होगी। रबीउल नूर के मरकजी जुलूस का जो अहम तरीन रूट है उस पर रात गए बम डिस्पोजल स्क्वाड अपनी खदमात अंजाम देगा। तो राग रसा कुत्तों और मेटल डिटेक्टर की मदद से जो है वो जो दाखिली रास्ता होगा उस पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ताहिर, थोड़ा सा शहर की सूरत हाल से भी आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। इस वक्त किस तरह इमारतों को सजाया गया है और साथ साथ बिलखुसूस लोगों की इस वक्त रूटीन क्या होगी, कल के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? अली साहब, कराची का जो एनवायरनमेंट है और जो कराची वालों के इंतजाम होते हैं वो मुल्क भर से मुख्तलिफ होते हैं। कराची की तमाम मसाजिद हैं, सरकारी इमारतें हैं, निजी बैंक हैं, घरों में जो है वो बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं, सब परचमों की बहार है। और मुल्क भर की तरह कराची वाले भी इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे के साथ नबी आखिर ज़मात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत मना रखे गए। जो मुल्क भर में जो तकारीब हैं उसमें कराची का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरह होता है कि मरकजी जुलूस पर बड़े बड़े ट्रक सजाए जाते हैं, उन पर बुलंद स्पीकर्स लगाए जाते हैं, नगमे बजाए जाते हैं, नात ख्वानियां की जाती हैं। तमाम मजहबी रहनुमा जो होते हैं वो अपने अपनी जमात के तहत जो है वो मरकजी जुलूस की क़यादत करते हैं। ये सिलसिला कल दोपहर बाद नमाज ज़ोहर से कराची में शुरू होगा। कन्फेक्शनरी का बड़ा निज़ाम होता है, मुख्तलिफ चीज़ों की जो तकसीम होती है उसे लंगर के तौर पर जो है वो तकसीम किया जाता है। कराची में करोड़ों रुपए मालियत की जो है वो ये अशिया आज फरोख्त हो चुकी हैं जो कल मरकजी जुलूस पे तकसीम होंगी। इसमें कमोबेश जो हजारों लोग जो जुलूस के मरकजी जुलूस का हिस्सा बनेंगे और बाज़ार नेचर पार्क में जो मरकजी इज्तिमा सजेगा उसका मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नेशनल पार्क का कंट्रोल भी ले लिया है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाजरीन, ताहिर अब्बासी हमारे क्राइम रिपोर्टर थे और बता रहे थे कि सिक्योरिटी प्लान क्या है और इस वक्त शहर को किस तरह सजाया गया है। हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे और कोशिश करेंगे हमारी टीम जो है टेलीफोन लाइन पे ले दरबार इमाम में ज़्यादा अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के डॉक्टर शहजाद अली गाज़ी को, उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि इस वक्त बिलखुसूस अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार में क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या सूरत हाल जो है वो होगी। और जिस तरह हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ नौइयत के जो तकरीबात हैं उसका एहतमाम किया जाता है और बिलखुसूस इस दिन में बड़े ही जोश व जज्बे के साथ जो कंसर्न लोग हैं उसको मनाते हैं। मुख्तलिफ़ नात ख्वां हैं जो कि इसके ऊपर जो है वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ़ लोग हैं जो होते हैं। डॉक्टर शहजाद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शहजाद साहब, बहुत मुबारक दिन है। इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बिलखुसूस अगर हम बात करें अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार के हवाले से क्या तकरीबात होंगी, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत अली रजा। जी। दरबार इमाम ज़्यादा से ये जश्न कोई नई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये साल साल इसमें जितनी तकरीबात होती हैं, 12 रबी उन नूर को इसमें मजीद इजाफा हो जाता है। बेशक। साल के जो दो बड़े जश्न हैं, एक इमाम ज़ादा का 20-21-22 ज़िलहज जब आपका उर्स आता है, और दूसरा रबी उन नूर पे महाफिल होती हैं, नात की महाफिल होती हैं, दरबार को सजाया जाता है। लेकिन इन तमाम से जो सबसे बढ़कर जो सरचश्मा फजीलत जो मंजर होता है वो ये कि लोग पूरे कराची से रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड, रिलीजन, एथनिसिटी, हर चीज से बालातर होकर आपको दरबार इमाम ज़ादा नजर आएंगे। मतलब जो शायद साल में कभी नमाज भी ना पढ़ता हो, नबी और अहले बैत का इश्क ऐसा है कि वो दरबार इमाम ज़ादा पहुंचता है। और शायद यही वो नेकी है जो कल उसको शायद उसको नेक सीरत राह पर और राग़िब आप कर बता दे। रहे हैं और कि ज़रूरी नहीं है कि वो मुस्लिम घरानों से हों, गैर मुस्लिम लोग, जी अफराद भी बड़ी तादाद में इस दिन को जी मनाने के लिए आते हैं। जी, यही इनफरादियत तो गोशे गुजार कर रहा हूँ कि ये जज्बा हमें सारा साल नजर आता है, चाहे वो मुहर्रम का पुरसा अहले बैत हो, चाहे वो रबीउन नूर का ईद मिलाद हो। आप देखेंगे दरबार पर मैं इतने लोगों से मिलता हूँ जो कि नॉन मुस्लिम हैं, ओके। और उनकी जो हाजिरी है वो जो नवीद होती है वो काबिल सताइश होती है। जिस तरह वो सलाम और कदम बोसी के लिए आते हैं और वो कहते हैं हमारे हुसैन अगर हैं तो नबी की वजह से। ये वो जज्बा है जो इंसान को हैरान कर देता है कि वो जो अपने मजहब में हमें इतनी बड़ी गुंजाइश देते हैं और हमें जिनको घुट्टी में दीन और इस्लाम मिला, हम अपने नबी को किस तरह चाहते हैं। अली रजा, मैं ये सोचने पे मजबूर होता हूं कि हम रबीउन नूर पर जिस तरह याद करते हैं और इमाम ज़ादा कदम बोसी करके सरकार का जो जश्न का नवीद का नामा पेश करते हैं, जिस तरह ईद पर इकट्ठे होते हैं, क्या हम सारा साल रमजान की तरह जिस तरह इकट्ठे होते हैं सारा साल के मुसलमान नबी के जश्न में नहीं होना चाहिए? बेशक। सारा साल का मुसलमान है। मेरे नबी का पैगाम अगर जश्न में आपको दरबार खींच कर ले आया है और अगर रमजान में एतकाफ में ले आया है, तो ये नबी का पैगाम ईद पर सरेआम होना चाहिए और फहम आम बबांगे दोहल होना चाहिए कि आपके नबी आपके जश्न में आपको चाहते हैं कि आप पूरे साल के मुसलमान हो। सरकार कैसे खुश होंगे अगर उनका उम्मती सिर्फ जश्न करे और सारा साल सारी खुराफात में मुब्तला रहे। ये पैगाम हर एक के लिए है जो अपनी इस्तात में हस्ब हैसियत में जहां भी रहता है। आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिलंथ्रोपिस्ट हैं, आप एडवोकेट हैं, आप बैरिस्टर हैं, आप किसी भी शोबा हाय फेल से वाबस्ता हैं, आप अपने जवाबदेह खुद हैं। सबने जान अल्लाह को देनी है और कल हश्र के दिन नबी की जात ही और आले रसूल ही आपकी मगफिरत के लिए आपके लिए अल्लाह के हुजूर जिरा कर रहे होंगे कि मालिक इनको बख्श दे। तो क्यों ना ये जुर्रत और ये जज्बा हमें सारा साल जगाए रखे। हमारी हर नमाज में ये जज्बा जब नॉन मुस्लिम में नजर आता है तो अहले ईमान का ईमान मजीद ताज़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, हमें तफसीलात और अपने मौक़िफ़ से आगाह करते और बता रहे थे नाज़रीन कि इस वक्त बिलखुसूस क्या तैयारियां हैं। और अपने मौक़िफ़ में उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि सिर्फ़ एक दिन नहीं बल्कि इस जश्न को और बिलखुसूस जो अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो पूरी ज़िंदगी में होना चाहिए और हर एक एक दिन को उसी अंदाज में गुजारना चाहिए। नाज़रीन साथ जुड़े रहिएगा, प्रोग्राम में एक वक्फ़े का जो है वो उस पर जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा। एक अहम स्टोरी है जुर्म की दुनिया से, वो आपके सामने उसके हवाले से बात करेंगे और साथ साथ बताने की ये भी कोशिश करेंगे कि किस तरह शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला रुक नहीं सका है। वक्फे पे जा रहे हैं, वापस आते हैं।